समय जो आपने ऑनलाइन जो पेशेंट है उनका जो काउंसलिंग और ट्रीटमेंट स्टार्ट करा है, तो क्या वजह क्या है कि आप फिजिकल तौर पे भी पेशेंट क्यों नहीं अटेंड कर रहे? दो तीन बातें हैं कि फिजिकल पेशेंट जो है, एक तो उसका आना जाना अभी बंद किया हुआ है लॉकडाउन के कारण, है ना। और स्किन की स्पेशलिटी वैसे भी ऐसी है जहाँ इमरजेंसी ज़रा कम होती हैं, और बहुत सारे पेशेंट को हम वैसे भी देख सकते हैं दूर से भी, मतलब। तो मेरे को विचार तो ऐसे आया कि जब गवर्नमेंट ने कहा कि आप टेली कंसल्टेशन करिए जिनको ज़रूरत है, अब अगर दिन में मैं 50 मरीज देख रहा हूँ और 50 यहाँ आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। तो ये बात, सारी बातें सोच के मैंने सोचा कि हमें टेली कंसल्टेशन करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये शुरू की है। और स्किन जैसी स्पेशलिटी में जहाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, मुझे लगता है ये काफ़ी सक्सेसफुल भी है। और जो पेशेंट मान ली कोई सीरियस कंडीशन में है, जो इमरजेंसी में है, तो उसको फिर आप किस तरीके से अटेंड कर रहे हैं? हाँ डियर, ऐसा है कि मैं जो करता हूँ, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। मैं सबसे पहले पेशेंट को बोलता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजिए और जो स्किन पे हो रहा है उसकी फ़ोटोग्राफ्स भेजिए, ठीक है। तो जब वो मेरे पास आ जाती हैं और जब वो प्रॉब्लम लिख के भेजते हैं तो एक अंदाज़ा हो जाता है कि उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। या अगर कोई पेशेंट ऐसे भी हैं जो पहले से दवाई पे चल रहे थे, जो सीरियस बीमारी के थे। दो तरह के पेशेंट है ना। तो जो सीरियस ऑलरेडी चल रहे हैं उनको तो मेरी एडवाइस ये होती है कि भाई, क्योंकि हम फिजिकली आपको चेक नहीं कर सकते, अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है तो उसको देख लेता हूँ और फिर से अस्पताल ही जाना पड़ता है। तो अस्पताल जो है वो गुरु नानक अस्पताल अभी चल रहा है, वहाँ पे सरकारी में भेज देते हैं, वो एडमिट कर लेते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से इतने दिनों तक, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी कोई ऐसा मरीज़ आया नहीं जिसे दाखिल करने की ज़रूरत पड़ी हो। हमने सिर्फ जो है दूसरे मरीज़ आए हैं, और जिनको, दूसरी बात बताऊं मैं, क्योंकि ये वायरस के कारण कई सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो नहीं दी जा सकती, जैसे कि जो इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाइयाँ हैं। तो ऐसे लोग जो पहले से कुछ सीरियस बीमारियों पे चल रहे थे और उनको ऐसी दवाइयाँ थी, वो दवाइयाँ भी चेंज करनी पड़ी। कुछ जैसे HIV के पेशेंट हैं, मैं HIV भी देखता हूँ, उनको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे इम्यूनिटी कम होती है। उनको दवाइयाँ मिलने में दिक्कत हो रही थी, तो वो सारा फिर अरेंजमेंट करवाया और सरकारी अस्पताल में भी वो मिल जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा सीरियस मरीज़ हो तो उसे मैं अस्पताल जाने की सलाह देता तो आपने जब से ये ऑनलाइन शुरू किया है अपना काम, तो पहले तो आपका दायरा छोटा होगा, तो अभी आपको अलग अलग शहरों से भी लोग अप्रोच कर रहे होंगे। हूँ। यू और दिन में मतलब अगर पूरे पंजाब से कॉल्स आती है या आउट ऑफ कंट्री भी आपके पास क्वेरी आनी शुरू होगी? सरप्राइजिंगली आज मेरे को एक दो जगह से क्वेरी आई, एक सिंगापुर से आई, एक मुझे मालूम ही नहीं था ऐसा कोई देश है, पॉलकिस्तान या कुछ ऐसा नाम है। तो वहाँ से क्वेरी आई, क्योंकि मैंने ना सोशल मीडिया पे ये एडवर्टाइज किया था कि मैं टेली कंसल्टेशन कर रहा हूँ। तो इट वॉज़ वेरी नाइस टू रिसीव कॉल्स फ्रॉम देयर। और जब मैंने शुरू किया डियर, तो मैं सिर्फ जो है ये सोचा था कि ऐसे लोगों की सेवा करनी है, तो मैं फ्री ही देख रहा था। अभी भी बहुत सारे मरीज जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें मैं फ्री देख रहा हूँ, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे फीस ले लेता हूँ, पेटीएम से या गूगल पे से। जो नहीं कर सकते उनको अभी भी फ्री देखता हूँ, या कम दे सकते हैं उनसे कम ले लेता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी उम्र कमाया है, इन दिनों नहीं कमाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जो बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कई लोग मजदूर हैं, डेली कमाकर अपना जिंदगी बसर करते थे, तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई आपने सुविधा शुरू की है? उनके लिए भी कोई हेल्पलाइन नंबर है हाँ जी जिसके दोस्त, जरिए पहल आप उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कोई डिस्काउंट दे रहे हैं ऐसे गरीब लोगों के लिए? हाँ जी दोस्त, ऐसा है कि वहाँ उनके लिए मैं पहले भी एक चैरिटेबल अस्पताल में जाता था। तो वहाँ के जो मरीज़ अभी भी मेरे पास जो चाहते हैं, अब मज़े की बात यह है कि गरीब से गरीब आदमी के पास भी फ़ोन ज़रूर है, और उसमें व्हाट्सएप है और वीडियो है। तो वो लोग भी मुझे वीडियो पे कंसल्ट कर लेते हैं, और जब वो मुझे कंसल्ट करते हैं तो मैं उन्हें दवाई बता देता हूँ, और वो दवाई कहाँ से मिले ये एक ज़रूर समस्या है। तो जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है उसके लिए मैं पहले से भी HIV पेशेंट्स को भी जैसे अपने चैरिटी की मनी से कुछ दवाइयाँ दिलवाता था। लेकिन बहुत ज़्यादा की मैं मदद नहीं कर पाता हूँ, उन्हें तो मैं सरकारी अस्पताल में भेजता हूँ। थोड़े बहुत जो मेरी हैसियत में है वो मैं कर देता हूँ। वैसे भी मैंने कोशिश की है कि PM केयर्स में कुछ पैसा डोनेट किया जाए, इसी उम्मीद में कि वो पैसा शायद इन गरीबों की दवाई के लिए काम आएगा।
कोरोना वायरस फैल रहा है, इसकी सेफ्टी के लिए लोगों को किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो जो डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर करे, प्लीज़ डू नॉट गो टू ए डॉक्टर। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि डॉक्टर के पास जो भी जाएगा वो बीमार होगा और ऐसा ना हो कि आपको किसी की बीमारी लग जाए। वैसे तो सरकार ने कहा ही है कि लॉकडाउन है तो आपको बाजार में नहीं घूमना है, मास्क पहन के जानना है, हाथ धोने हैं। ये बातें रिपीट करनी भी चाहिए। कर देता हूँ कि मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, बार बार हाथ धोइए। जो आप बाहर से चीज़ें मत मंगाइए, अगर मंगानी है तो उनको आप पूरी प्रिकॉशन के साथ यूज़ करिए। जैसे सब्जी मंगाई, फल मंगाया, उसको पहली देर थोड़ी देर बाहर रखिए, उसको धोइए, फिर उसके बाद उसे यूज़ करिए। तो ये तो है ही। और जब तक कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ डू नॉट गो टू ए हॉस्पिटल, डू नॉट विजिट ए हॉस्पिटल, डू नॉट गो टू ए डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के पास तो बीमार लोग जाएंगे ना। और अच्छी बात यह है कि मैं टेली कंसल्टेशन मेरी तरह और भी मेरे दोस्त दे रहे हैं, तो अगर जो छोटी बहुत समस्या है वो तो टेली कंसल्टेशन पे पूरी हो सकती है। मेरा ख्याल है सभी डॉक्टर दे रहे हैं, तो उनसे आप कंसल्ट करके। अभी कोई आपकी ओपीडी में कोई पेशेंट्स आते हैं पहले की तरह जैसे रूटीन में आते थे? क्या आप अपनी ओपीडी में पेशेंट देख रहे हैं इस टाइम पे? नहीं, मैं नहीं देख रहा, क्योंकि उसका कारण है मैं खुद भी पहले बाहर गया हुआ था, वहाँ से वापस आया, पहले क्वारंटीन में था मैं खुद। और उसके अलावा मैं सीनियर हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक्सपोजर ना ही लूँ तो अच्छा है। तो मैं नहीं देख रहा दोस्त। हाँ, किसी को बहुत ही इमरजेंसी, थोड़े दिन पहले एक चिकन पॉक्स का मरीज़ आ गया था, तो उसको मैंने दूर से पूरी प्रिकॉशंस के साथ देख लिया था और फिर उसको दवाई बता दी थी, पर रूटीन में नहीं देख रहा मैं। धन्यवाद सर। वेलकम।